है ना। मैं अभी भगवती नगर जो ब्रिज है, फोर्थ ब्रिज, जो इससे पहले बारिशें पड़ी उससे वो ब्रिज कोलैप्स हुआ था। लेकिन बारिशों का ऐसी तूफ़ानी बारिशें हुई, जो चिनाब की बात करें, तवी रिवर की बात करें या झेलम की बात करें, उफान पे थे। और ऐसा खौफनाक मंजर था कि जो भी इसके आसपास रहते हैं उन्होंने रातें जाग जाग के गुजारी। जो भी लोग वाटर बॉडीज़ तवी के आसपास रहते थे या झेलम के आसपास या रिवर चिनाब के आसपास, तमाम जगहों से यही खबरें आ रही थी कि बारिशें जैसे ही शुरू हुई लोग परेशान हुए। और अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये तवी रिवर है, इसके भी गेट्स जो हैं खोल दिए गए हैं। जहाँ आर्टिफिशियल लेक की तैयारी चल रही थी वहाँ आर्टिफिशियल लेक बनता, लेकिन उसके गेट्स जो हैं तमाम खोल दिए गए हैं। इसलिए क्योंकि जो तवी रिवर का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुए, लैंडस्लाइड्स हुई और जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो ब्लॉक है अभी, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से उधमपुर में भी और डोडा किश्तवाड़ में भी जो है बीच में रास्ता ख़राब है। लेकिन जब भी बारिशें शुरू होती हैं तो वैसा खौफनाक मंजर छा जाता है कि लोग सहज घबराते हैं। और 1 या 2 घंटे की बारिशों के बाद ही वाटर लेवल तवी का हो, चिनाब का हो, झेलम का हो, रावी का हो, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी खौफनाक बारिश इससे पहले कभी नहीं देखी। लेकिन वाटर बॉडीज़ को बंद करना, फ्लड चैनल्स को बंद करना और इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल माइनिंग जो हम रिवर बेड पे करते हैं, वो भी इनका एक मेजर कॉज हो सकता है। हम कुदरत के साथ खेलते हैं और फिर कुदरत हमारे साथ किस तरह खेलती है वो खौफनाक मंजर आपके सामने है। पंजाब से अगर आप पंजाब की फ्लड की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हालात में ख़राब हैं। वहाँ की विलेजेस कम से कम 1300-1400 विलेजेस अफेक्टेड हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुए हैं। और उसके अलावा पंजाब में फसलें ख़राब हुई हैं, बर्बादी हुई है इस बारिशों से। ये खौफनाक बारिशें जो हैं, आप ये विजुअल देख सकते हैं, ये रिवर तवी के विजुअल्स हैं। लेकिन अब बारिशें कम हो रही हैं और तवी का जो जल स्तर है, जो तवी का लेवल है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने वेदर डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आज से ही, यानी कि कुछ घंटों के बाद ही वेदर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और कल के लिए भी यही गाइडलाइंस हैं, यही प्रेडिक्शंस हैं कि आज से ही मौसम इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। कश्मीर की बात करें तो मैंने अभी जस्ट श्रीनगर बात की और वहाँ पे अभी मौसम ठीक है, मौसम खुशगवार है। लेकिन इससे पहले बात करें तो कश्मीर, रात की बात करें, कश्मीर में या श्रीनगर की बात करें तो झेलम का जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन अभी हमारे पास 2-2:30 बजे की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका भी वाटर लेवल कम हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए, भाजपा के जो एमएलए हैं विक्रम रंधावा वो है, और बीजेपी के नेता जो हैं रविंद्र रैना वो भी आ चुके हैं। लोग जो है भगवती नगर के आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। परेशान इसलिए क्योंकि जब भी बारिशें पड़ती हैं, जब भी इस तरह का चीज़ें होती हैं, तवी रिवर का जल स्तर बढ़ता है तो लोग परेशान होते हैं। आसपास के जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जिनने इलीगल एनक्रोचमेंट की है उनका वो भी परेशान है। मेरे साथ रविंद्र रैना जी हैं, एमएलए साहब है, जनाब रंधावा साहब एमएलए साहब भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, रविंद्र रैना साहब से बातचीत करेंगे। लेकिन आप भी यहाँ का जायज़ा लेने आए, रविंद्र रैना जी भी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं जो बारिशें हो रही हैं लगातार, जम्मू कश्मीर की बात करें या अभी पंजाब में क्या बुरे हालात हुए, फसल धान ख़राब हुई लोगों की, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह की बारिशें खासकर जम्मू में होना किस तरह देखते हैं आप? देखिए, पूरा उत्तर भारत जो है वो इन बरसातों के कारण इफेक्टिव हुआ है। अब नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिज़ास्टर है, तो इसमें तो जब तक आप खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं ढूंढेंगे, आप पूरी तरह से सरकार पर निर्भर रहेंगे, वो भी गलत है। सरकार अपने लेवल पर प्रिकॉशनरी मेयर्स ले रही हैं, लेकिन बड़ा कुछ उन लोगों को भी अब ध्यान देना पड़ेगा जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट्स की हुई हैं। अल्टीमेटली पानी को एक दिन रास्ता चाहिए होता है और पानी को ठीक रास्ता नहीं मिले तो फिर लोगों को घरों में जाता है। तो अब ये देख रहे हैं उसी का परिणाम है। आज तवी नदी पिछले 5 दिन से लगातार उफान पे है। हमारा ये बेली चराना का एरिया है, नीचे जो बशीर गुजर बस्ती बनी हुई है। अब ये इन चीज़ों को नई प्रोटेक्शन देंगे तो ये बह जाएंगी सारी। जिस तरह से ये भी बात की जा रही है कि जो पुल गिर रहे हैं, जैसे ये फोर्थ ब्रिज है, जो 3-4 ब्रिज है वो अभी टिके हुए हैं, कुठवा की ब्रिज की बात करें, ये भी आप पे इल्ज़ाम लग रहे हैं भाजपा कार्यकाल में जो ब्रिज बने, जो भी सड़कें बनी, वो क्यों टूट रही? देखिए, ये समा जो है
ये समय एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस का नहीं है। हाँ, ये समय एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस का नहीं है। सरकारें काम करवाती हैं और सरकार कोई भी नहीं चाहती है कि काम अधूरा हो और काम कमजोर हो। जिन लोगों का नुकसान हुआ कार्रवाई डेफिनेटली वो तो होता है, इन्वेस्टिगेशन तो होती है, ये कुछ पेड़ थोड़ी किए जाएंगे। जिस ब्रिज पे आप हैं इस पे भी एसीबी की 2-3 बार कार्रवाई की कोशिश की गई लेकिन एंड तक नहीं पहुंची। अब कहीं ना कहीं पहुंची जाएगी। अब जब बिल्कुल सिर से पानी ऊपर जा रहा है तो अब तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एजेंसियां भी जागेंगी। बठंडी वाली साइड गए आप? बठंडी मैं 3 दिन से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हूँ लगातार। क्या हालात है वहाँ के? हालात ठीक नहीं है, अच्छे तो नहीं है। अब देख सकते हैं बठिंडी तो हालांकि बड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ऊपर का इलाका ब्रह्मीनी तक के तो वहाँ घरों के घर ही बैठ गए हैं। 16 घर तो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गए हैं। मैं अमित शाह जी का देख रहा था कि हम उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत हुई बठंडी के लोगों की, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए? देखो, उनको तो कंसर्न पूरे देश का है, पूरे उत्तर भारत का है। अब जम्मू कश्मीर वो तो जब विधायकों की बैठक थी तो अपने विधानसभा की बात हमने की थी, उन्होंने कहा था इसमें कोई दो राय नहीं, नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिजास्टर है। आप लोगों के साथ रहिए, लोगों के दुख की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए। केंद्र सरकार पूरी तरह से हर तरीके की मदद करेगी। केंद्र सरकार से पैकेज की संभावना है, कुछ मिल सकती है? अभी 209 करोड़ पे एसडीआरएफ को दिया है। अब उसकी बाइफर्केशन कैसे होती है, हमने तो यही कहा है कि ये पैसा वही लगना चाहिए यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ नुकसान हुआ है, हाँ वही दिया जाना चाहिए। ये पैसा डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम रंधावा मेरे साथ थे भाजपा के, लेकिन रविंद्र राणा जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राणा साहब, जहाँ भी कोई दुखद या कोई नुकसान होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? सर छाता लगाइए। ये बहुत दुखद ये सारा मामला है। भारी बारिश ने भयंकर तबाही और बर्बादी की है। ये सारा क्षेत्र जम्मू रीजन, जम्मू शहर, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और वादिये कश्मीर भी इस सैलाब की जद में आया है। भारी तबाही है और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मकानों का भारी नुकसान हुआ है। इस समय भी भारी बारिश लगी है, चारों तरफ तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले का रहम होना चाहिए, वरना आज इंसानों की ज़िंदगी जो है वो हर जगह तबाही और बर्बादी के मंजर हैं। जिस तरह बारिशें पड़ी, चलिए आगे चलते हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा आगे से आइए। जिस तरह बारिशें पड़ी और ये देखो, ये रिवर बॉडीज, ये देखो, आप ये देख रहे हैं कितने खतरनाक मंजर। आज 5-6 रोज हो गए हैं, हर जगह यहाँ तबाही और बर्बादी आपको नजर आ रही है। लेकिन जब बारिशें पड़ रही हैं कि मैंने जब लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जैसे ही बारिशें शुरू हुई तवे के आसपास और रिवर चनाब के आसपास और झेलम के आसपास उन लोगों ने रात जाग के गुजारी। और कुछ हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं कि सरकार जैसे रिवर बॉडीज़ के आसपास लोग रहते हैं उनको कहीं जगह पे शिफ्ट करना चाहिए था। मतलब जिन्होंने मकान बनाया अब तो शिफ्ट करी सरकार। लेकिन देखिए, बात करना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हीं घड़ियों पे बात उसी टाइम हम लोगों को क्यों डिस्प्लेस करते हैं? जो सरकार को एक प्लान बनाना पड़ेगा ना कि इधर से अगर पानी आता है उन लोगों को मतलब कहीं और जगह शिफ्ट करना है। हमें ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जिन चीज़ों की ओर आपने इशारा किया है वो बहुत लाजमी सवाल आपके हैं और उन सवालों के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस पर गौर करना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करता हूँ। आपके सवालों के ऊपर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी और यहाँ की हुकूमत को भी बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं होता। रिवर बॉडीज के आसपास जब मकान ऑलरेडी, ये बात ज़रूर सही है आपकी कि लोगों ने दरियाओं के आसपास जहाँ ऑलरेडी वार्निंग्स दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि यहाँ तक दरिया आके नुकसान कर सकता है,
लोगों ने वहां मकान बना दिए, लोगों ने प्रोटेक्शन वॉल लगा के, लोगों ने बंद लगा के वहां सोचा कि यहाँ पानी नहीं आएगा। पानी जब आता है ना तो तूफान की तरह रास्ता बनाता लोगों है। ने मकान बनाए, सरकार कहाँ थी, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे थी उस टाइम, कहाँ पे थी इस टाइम? तो वो लोग ये वक्त नहीं है किसी पर, सरकारों पर, हुकूमतों पर इल्जाम तराशी करने का। वक्त तो ये भी है ना कि जब गलतियां होती हैं तो वो सुधारने का वक्त, जब वो वक्त आएगा सवाल जवाब जरूर आप करो। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त तबाही और बर्बादी है पूरे जम्मू कश्मीर में, और इस वक्त हमें राहत और बचाव कार्य, लोगों को बचाना कैसे है, जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके घरों के लखते जिगर दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये वक्त मदद का है। लेकिन रैना साहब, जब भी लोगों को ज़रूरत होती है आप वहाँ पे आते हैं। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हो जिसमें सीटी बजाते हैं आप, क्योंकि जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनने कहा कि रविंद्रनाथ जी पीआर के लिए, स्टंट के लिए ये सीटी बजा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने तो जहाँ तक देखा कि आप अभी बारिश पड़ रही है, आप लोगों के पास आए, हमने आपको अचानक पकड़ लिया यहाँ। जिस वक्त जम्मू में 26 अगस्त को भयंकर बारिश और तूफान आ रहा था, पूरे जम्मू शहर के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट कर रही थी। मैं भी अपने तमाम साथियों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगा था। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि लोगों को बचाया जाए। जब मैं गुजर नगर, जब ये पानी सैलाब का कम हो गया और हम गुजर नगर आए, आप न्यूज़ इनसाइडर के कैमरामैन मेरे साथ थे और 2-3 चैनल थे, और मैं गुजर नगर के उस दलदल वाले एरिया में गया, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड था। जब वहां से होके मैं आ रहा था, तो मैंने जब पुल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत बच्चे वापिस उस दलदल की ओर जा रहे हैं, पानी की ओर। मैंने पुलिस को बोला कि इनको बताओ साइड हो जाए, और आप चूंकि नामा निगार थे, आपने कहा कि यहाँ हमें जो है वो बच्चे कहीं दलदल में ना घुस जाएं, स्लिप है, जो दरिया के पत्थर हैं स्लिप हो सकते हैं, किसी के घर का चिराग बुझने का डर है। इसलिए विसल ब्लो करना एक सायरन की तरह होता है, अलर्ट करना होता है। वहाँ के एसएचओ रजा अली साहब, जिन्होंने 26 अगस्त की सुबह, कम से कम मैं कहूँगा रात के 2-3 बजे से लेकर पूरा दिन सैकड़ों हजारों लोगों को वहाँ से निकालने में उन्होंने मदद की। जब बड़े बड़े लोग अपने घरों में रात को आराम से सो रहे थे, वो रजा अली साहब और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, जिन्होंने गुजर नगर से और जम्मू तवी के किनारे किनारे यहाँ जो अफेक्टेड लोग थे इस बाढ़ में, तूफान में, सैलाब ज़दा, उन लोगों को बचाया। तो आगे रजा अली साहब ने दूर से सीटी बजाई, उन्होंने अलर्ट किया, आगे मत जाओ, दलदल है, आगे मत जाओ, स्लिपरी एरिया है। और बारिश का क्या पता, सावन का महीना, यहाँ बारिश है या यहाँ धूप है तो 2 किलोमीटर पीछे बारिश हो सकती है। तो इसलिए बाकी इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा, ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त है जो लोग इस समय सैलाब की जद में हैं, जो बाढ़ और बारिश की वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उन लोगों की हमें मदद करनी है। जिन लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, बिजली नहीं है, ये चीज़ें उनके घरों में मुहैया करानी है। मैं अभी रजौरी पुंछ से आ रहा हूँ, यहाँ एक परिवार में परेशानी हो गई, उस परिवार को अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लाया हूँ, क्योंकि काली धार में भारी लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ रास्ते बंद हैं। बड़ी मुश्किल से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके टनल खुलवा के उस फैमिली को हॉस्पिटल लाया हूँ। एक बहन
जिसकी बड़ी बैड कंडीशन थी उसको लेके यहाँ आया हूँ। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मिडिल कांगड़ी का टांडा इलाका, वहाँ मकान गिर गया, एक माँ और बेटी उसमें दब के उनकी जान चली गई। उधर से उस एरिए का टूर लगा के यहाँ पहुँच रहा हूँ। ये वक्त सियासत का नहीं है, मदद का है। ये वक्त है एक दूसरे की मदद करने का। अगर हमने जो उस गुजर नगर के दरिया में जो बच्चे जा रहे थे, जो बाढ़ में या कीचड़ में दलदल में फंसकर उनकी जान जा सकती थी, लोगों के घरों के चिराग बुझने का डर था, इसलिए पुल से गुजरते हुए एसएचओ साहब ने भी और मैंने एक अलर्ट किया विसल के जरिए कि आगे मत जाओ, हाथ जोड़े। अगर उससे किसी को तकलीफ हुई तो मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ। ये सियासत का वक्त नहीं है। अगर मेरी विसल बजाने से किसी के घर के बच्चों की ज़िंदगी बच गई तो मैं कहता हूँ ऐसी 1000 सीटी, लाख सीटी बजानी चाहिए। और फिर भी अगर इस विसल बजाने से किसी को तकलीफ हुई तो मैं उससे भी हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। शुक्रिया। मेरे साथ भाजपा के रविंद्र रैना जी थे। लेकिन अब मैं आपको दिखा दूंगा, बारिश बहुत पड़ रही है, तवी जो है उफान पे है। और ऐसी ख़तरनाक खौफनाक बारिशें जब पड़ती हैं, क्योंकि ये इस महीने या पिछले महीने की बात करें 10-15 दिन से इस तरह की बारिशें पड़ रही हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि बारिश बहुत पड़ रही है। वेदर डिपार्टमेंट से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मौसम जल्द ही सुधार में आएगा, नॉर्मल हो सकता है। और अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरह का सूरत हाल रहता है, तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।